हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 का वीडियो का पार्ट 3 लेके आपके सामने आए हैं। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक उसका सॉल्यूशन वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं बच्चों। और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 व्हाइट बोर्ड में राइट कर रखा है हमने। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी आपका यहाँ पे सेक थीटा दिया है, दूसरे जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब की वैल्यू आपको यहाँ कैलकुलेट करके बतानी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, कॉस का रेसिप्रोकल बेसिक होता है। और इसकी वैल्यू कितना दिया, 13/12। कहने का मतलब, जो एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं ए बी सी, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, बी पे ये राइट एंगल है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज कितना है, सी ए, इसको कितना मान लिया, 13 के। इसी तरह जो बेस है क्या है, ए बी है, दिस इज इक्वल टू 12 के। आपको क्या पता लगाना है, परपेंडिकुलर। पहले आपको कैलकुलेट करना परपेंडिकुलर एंड बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया 13 के हाइपोटेन्यूज, बेस 12 के, हमको बी सी इसका कैलकुलेशन करना है। तो वही सिस्टम है, पाइथागोरस थ्योरम राइट करिए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, फार्मूला क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस की वैल्यू क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज सी ए। ए बी की वैल्यू कितनी है, 12 के। बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सी ए दिया हुआ 13 के, राइट। 144 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 169 के स्क्वायर। अब हमको कैलकुलेट करना है बी सी की वैल्यू बच्चों। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि ये नंबर को इधर लाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, प्लस 144 के है, इधर आएगा माइनस 144 के स्क्वायर हो जाएगा। आपने माइनस किया अगर, तो वैल्यू कितनी आ गई, 25 के स्क्वायर। यानी बी सी की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 5 के हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने इसका जो परपेंडिकुलर है इसको कैलकुलेट किया, तो ये कितना आ गया, ये 5 के आ गया। अब आपको पता करना है वैल्यू 1 बाई 1, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी चीजें हम पता करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना, ये थीटा हमने मान लिया, एंगल ए को, ठीक है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर आपका 5 के, हाइपोटेन्यूज कितना 13 के से के कैंसिल हो गया, 5/13, ये आंसर आ गया। साइन थीटा कितना आ गया, 5/13। इसी तरह कास थीटा भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 12 के, ये कितना है 13 के से के कैंसिल किया, 12/13। लीजिएगा ना बच्चों। आते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी,
ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5K अपॉन 12K से के कैंसिल किया है 5/12, टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 5/12। अब इसी तरह जो है हम पता करते हैं कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज ऊपर हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये नीचे आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है 13K, परपेंडिकुलर कितना है 5K से के कैंसिल करिए 13/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह कॉट थीटा का पता लगा सकते हैं आप। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन का रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर क्या है BC। AB की वैल्यू कितना है 12 और BC की वैल्यू 5K से के कैंसिल किया कितना हो जाएगा 12/5। इस तरह से बच्चों देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पहली बात तो बेस यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लिया और इसके बाद सेक थीटा तो यहाँ दिया हुआ, बाकी के 5 रेशियो हमने यहाँ 1/1 फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करके निकाल लिया। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको आप सॉल्व करिए और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 का भी सोल्यूशन करेंगे। और आपसे ये भी मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लगातार वॉच करते रहें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको इसी तरह गाइड करते रहें। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमने राइट कर रखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। अब देखिए यहाँ एंगल A, ये ABC एक ट्रायंगल है, एंगल A और एंगल B क्या है एक्यूट एंगल है और गिवन क्या है cos A इक्वल टू cos B, ठीक है ना। तो आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल ए जो है इसकी वैल्यू एंगल बी की वैल्यू के इक्वल है। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में पहले क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर पहले तो एक ट्रायंगल मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर आ ट्रायंगल ABC। ये आपका ट्रायंगल ABC वहां पे हमने बना रखा है ABC, इन विच ये देखिए CD भी हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच रखी है AB पे, ठीक है ना। तो CD परपेंडिकुलर AB, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर रखा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में देखिए दिया है इट इज गिवन दैट क्या चीज दिया है कि cos A इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। अब देखिए cos A की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहां से cos A देखेंगे तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AD अपॉन AC, ओके AD अपॉन AC, दिस विल बी इक्वल टू क्या, इधर देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा cos B बेस अपॉन परपेंडिकुलर BD अपॉन BC, ठीक है। यहां से ये वैल्यू मिल गया तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी हमको करना क्या है, वी हैव टू प्रूव, राइट करिए, वी हैव टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है प्यारे बच्चों, हमको तो ये प्रूव करना है, ठीक है ना। देखिए सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखिए टू प्रूव दिस
let us extend AC, जो AC लाइन है ना, इसको थोड़ा बढ़ाना आगे तक, इसको बढ़ा लीजिए। चलिए इसको बढ़ाते हैं AC को और P तक ले जाते हैं, ठीक है ना। AC को बढ़ा के AC टू P such that क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू CP, मतलब जितना ये BC है ना, इसी के बराबर हमने यहाँ पे CP भी बढ़ा लिया है, और ऐसे एक लाइन हम ले जाएंगे, ठीक है, ये काटेगा तो BC इक्वल टू CP, ये लाइन और ये लाइन सेम है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 की बात फिर आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, समझिए यहां पे अगर ये BD यहां ला गए तो ये AC यहां आ जाएगा, तो AD अपन BD इक्वल टू AC अपन BC लिख सकते हैं इसको, तो इसी से लिखिए AD और BD को लाया AC की जगह पे, AC और AC को ले गया BD की जगह पे, ले जा सकते हैं, इंटरचेंज कर लिया, AC और BD के प्लेस को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है ना। तो ये हो सकता है AD अपॉन AC, तो AC की जगह पे क्या आ गया, ये BD लाया, ठीक है ना, यहां से BD को उठा के AC ले आया, AD अपॉन BD और BD को ले गया, AC को ले गया BD की जगह पे, तो AC अपॉन BC, ठीक है ना। और एक चीज देखिए, हमने अभी क्या देखा कंस्ट्रक्शन में, एक काम हमने किया है कि BC CP के इक्वल है, ये BC, तो इसकी जगह पे CP राइट कर सकते हैं, AD अपॉन BD, ठीक है ना। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन CP, क्योंकि यहां पे हमने अभी लिखा है कि BC CP के इक्वल है, तो BC की जगह CP हम राइट कर सकते हैं। इस तरह से हमको एक और इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अभी इस इक्वेशन का भी यूज आगे होना है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से BC इक्वल टू CP यहाँ हमने देखा हुआ है, बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ BPT, अब यहाँ पे हमको यूज करना है BPT थ्योरम का कन्वर्ज, बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए AD और BD, AD कहाँ है, AD और BD का रेशियो किसके बराबर है, AC और CP। अब इसको देखिए, बात को समझिए, इसका रेशियो अगर इसके रेशियो बराबर है, तो ये लाइन जो है इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल प्रूव हो जाएगी, ये लाइन जो है पैरेलल, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है कि अगर DC BP के पैरेलल होता तो AD और DB का रेशियो AC और CP के रेशियो बराबर होता, लेकिन अभी हमारे पास कन्वर्ज है, क्योंकि हमारा AC और CP का रेशियो AD अपन DP के बराबर हो, तो उसी का कन्वर्ज क्या हो जाएगा, CD जो है पैरेलल हो जाएगा PB के, समझ रहे ना बच्चों। तो इस तरह से हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि अगर AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन CP है, तो एक कंडीशन आएगा कि CD जो है ये पैरेलल प्रूव हो जाएगा BP के, कैसे, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT की, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है, ये वाला साइड इसके पैरेलल प्रूव हो गया, रीजन समझ रहे हैं ना, साइड का रेशियो 10 अपॉन 10 इक्वल टू 10 अपॉन 10, तो ये लाइन इसके पैरेलल, अंडरस्टैंड। अब देखिए एक चीज और देखिए, अगर ये पैरेलल प्रूव हो जाता है तो एंगल ACD, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल CPB, इस एंगल की,
अब देखिए अगर ये जो है पैरेलल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से देखिए इसको, इधर से आप देखिए ये बेस हो गया इसका, क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा एपी, तो ये क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। लिखिए एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल सी पी बी, ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। नीचे लीजिए करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इसी तरह बच्चों जो बी सी डी है, बी सी डी, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएगा सी बी पी, इस एंगल के, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है ना। लिखिए एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल सी बी पी, बी सी डी, बी सी डी इक्वल टू सी बी पी। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 3 और 4, ये थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ, ठीक है ना, ये इक्वेशन मिल गए। अब आगे देखिए कांस्टिट्यूस, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि BC जो है CP के इक्वल है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन हमको क्या मिला, बाय कंस्ट्रक्शन क्या है, BC, ये लाइन ऑलरेडी देखिए सिंबल बना रखा हमने, BC इज इक्वल टू CP, है कि नहीं। अगर ऐसा है तो जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट का जो एंगल होता है वो भी आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। तो एंगल सी बी पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी पी बी, सी बी पी दिस एंगल और सी पी बी दिस एंगल, ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल भी इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा। रीजन लिख दीजिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। आप इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख दीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए हमको मिल रही है 1 बाय 1, ठीक है। अब देखिए जो हमारा 3 मिला, 4 मिला और 5, इन तीनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे बाय यूजिंग, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th एंड 5th, क्या है, जो एंगल BCD है, देखिए एंगल BCD इक्वल टू हो गया एंगल ACD के, एंगल BCD इक्वल टू एंगल ACD। BCD कहाँ पे, देखिए BCD, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ACD, इस एंगल के, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि देखिए ना जो ये एंगल था इसके बराबर था, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तीनों इक्वेशनों से देखिए ना ACD बराबर है CPB के, ACD, ठीक है, ये इसके इक्वल है, पहला इक्वेशन तो ये हो गया, और दूसरा है BCD, ये एंगल CBP के बराबर है, ठीक है, और फिर CBP जो है CPP, आप समझिए ना, ये इसके बराबर और ये इसके इक्वल, ठीक है ना। तो ये
अगर इसके इक्वल है, ठीक है ना, करेस्पॉन्डिंग से, ये अल्टरनेट से, ठीक है, तो ये अगर इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाला इसके, तो यानी ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, और दिस इक्वल टू अगर दिस है तो इसका मतलब ये वाला यानी ये वाला दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बी सी डी इक्वल टू ए सी डी आपको मिल गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। समझ रहे हैं बच्चों, एक बार पेन लेके कॉपी लेके लिखिएगा तो आपको ये अच्छी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इन ट्रायंगल सी ए डी एंड ट्रायंगल बी सी बी डी, इन ट्रायंगल सी ए डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। सी ए डी ये वाला ट्रायंगल जो है, और सी बी पी सी बी डी ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो ये वाला हो गया और एक ट्रायंगल ये वाला हो गया। ठीक है ना, इन दोनों में देखिए इक्वेशन 6 से तो हमने प्रूव किया क्या चीज, बी सी डी इक्वल टू ए सी डी। देखिए एंगल लिखिए ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी, इक्वेशन नंबर 6 से मिला। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एंगल सी डी ए, अब देखिए एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल सी डी ए कौन सा, ये 90 डिग्री वाला, इक्वल टू सी डी बी, ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल इस एंगल के, ये वाला इसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री है। ठीक है ना, देयरफॉर द रिमेनिंग एंगल शुड बी इक्वल। अगर देखिए ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल जो होगा, तीसरा एंगल तो तीसरे के बराबर होगा, क्योंकि तीनों एंगल का एडिशन तो 180 डिग्री होता है। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। लिखिए देयरफॉर द रिमेनिंग एंगल शुड बी इक्वल, देयरफॉर द रिमेनिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो रिमेनिंग एंगल क्या है, एंगल ए है, यही तो है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके बचा क्या, ये ए और बी ही तो बचा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है ना बच्चों, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा, आराम से इसको एक बार कॉपी और पेन लीजिए, पूरा क्वेश्चन जिस तरह से मैंने इक्वेशन वाइज इक्वेशन बना के आपको समझाया है उस तरह से आप इसको लगाइए। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, लेकिन उतना भी टफ नहीं है कि आप इसको जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार 4 बार 5 बार आप लगाएंगे तो जरूर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में सफल हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर दिया, और इस तरह से वीडियो का जो पार्ट 3 है यहाँ पे हम इसको रोकेंगे, और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो के पार्ट 4 में। तब तक आप वीडियो को वॉच करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।